नमस्कार। आज न्यूज़ डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। आज मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो कि स्कूटर से शुरू किया आज अपनी ज़िंदगी चलना और हवाई जहाज़ का मालिक बन बैठा। सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रतो राय का निधन बीते दिनों हो गया और आज उनके बारे में सहारा साम्राज्य के घोटाले की कहानी और उनके बारे में सच्ची जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि भारत में रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी ने नौकरी दी तो वह है सहारा ग्रुप। कैसे भारत के सबसे बड़े ग्रुप या परिवार पर इतना बड़ा जुर्माना लग जाता है। कैसे गोरखपुर का लंबरेटा स्कूटर पर चलने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करता है। कैसे सेबी की नज़र पड़ी और पता चला कि भारत के 3 करोड़ लोगों का 24,000 करोड़ रुपए लौटाए नहीं। इस आर्टिकल के माध्यम से इस कहानी के माध्यम से अब आइए जानते हैं आगे। आज़ादी के एक साल बाद 10 जून 1948 में बिहार के अररिया जिले में सुब्रतो राय का जन्म होता है। इनके माता पिता पहले ढाका में रहते थे और बाद में बिहार में आए। शुरू में कोलकाता में पढ़ाई होती है उनकी। बाद की पढ़ाई के लिए सुब्रतो का परिवार गोरखपुर में शिफ्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेक्निकल कॉलेज में मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया। पहले तो सुब्रतो राय का मन नौकरी करने का था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है और नौकरी नहीं कर पाते हैं। सुब्रतो राय ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने लंबरेटा स्कूटर से नामचीन नमकीन बेचने का काम शुरू किया। वे स्कूटर पर नमकीन बेचते और दुकानों पर भेजते थे। ऐसे ही कहानी के एक नज़दीकी नेता की भी कही जाती है। उनके नज़दीकी दोनों लोगों द्वारा बताई जाती है। 1978 का साल था जब सुब्रतो राय के जेहन में एक बिजनेस आइडिया आया जिसने इनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। सुब्रतो राय ने गोरखपुर में एक कंपनी डाली जिसका नाम था सहारा इंडिया। सहारा इंडिया का गोरखपुर में छोटा सा ऑफिस था। 2,000 रुपए की लागत से काम शुरू किया गया। केवल 3 लोग इस कंपनी में काम करते थे। सहारा इंडिया कंपनी का काम था कि जो रोजमर्रा कमाते थे उनको कम से कम अपनी कमाई का 20% डेली जमा करते थे हैं। तो कुछ दिनों में उन्हें दोगुना मिल जाता। 1978 से लेकर 1985 तक सहारा ने गांव के लोगों का भरोसा जीता और सहारा ग्रुप में लोग इन्वेस्ट करने लगे। शुरुआत में 48 लोग सहारा में पैसे डिपॉजिट करने लगे किए। पहले सहारा डेली वर्करों से 10 रुपए से 15 रुपए रोज जमा करवाते थे। कुछ समय बाद दोगुना करके देने लगे। लोगों का भरोसा बढ़ा और वे 50 से लेकर के 100 रुपए तक रोज प्रतिदिन जमा करने लगे। लोगों को पैसा वायदे के मुताबिक मिलता जा रहा था। लोगों में सहारा के प्रति भरोसा बढ़ता जा रहा था। पहले सहारा का कॉन्सेप्ट था कि कोई मालिक नहीं, कोई ट्रेड यूनियन नहीं, सब परिवार तरह काम करें। अब खुद सुब्रतो राय का पद मैनेजिंग वर्कर का था। 1980 के बाद सहारा ने लोगों की नौकरी पर रखना शुरू कर दिया। इसमें पहले गांव के नौजवानों से इन्वेस्ट कराया जाता था और उनको एजेंट बनाया जाता था। एजेंट लोगों को इन्वेस्ट के लिए प्रेरित करते करते थे और लोगों को पैसे डबल करके देते थे। लगातार एजेंटों की संख्या बढ़ती जा रही थी। 1990 आते आते हजारों एजेंट बन चुके थे। इनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन अच्छा कमीशन मिलता था। लाखों लोग सहारा में पैसे डिपॉजिट करते थे। सहारा पैसा कहाँ से डबल कर देता था, इसका फंडा क्या था? नए लोगों को पैसा पुराने लोगों को बढ़ाकर देता था। जिसको पैसा मिलता था वह दोबारा इन्वेस्ट करता था और लोगों को साथ लाता था। ऐसे ही इनकी साइकिलिंग चल रही थी। सुब्रतो राय की जिंदगी के दो कॉन्सेप्ट थे। पहला खुद को गरीबों के मसीहा के रूप में दिखाने का और दूसरा भारत का हर बड़ा आदमी उनका दोस्त हो और उनकी इज्जत करे। उनका यह महत्वाकांक्षा था। इन दो मकसद के साथ सहारा सफल हो रहा था। बात 1993 का है था जब सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सहारा ने एविएशन में किया। सहारा इंडिया नाम से एयर सेवा शुरू की। 2 बोइंग एयरक्राफ्ट के साथ सहारा इंडिया ने उड़ान भरनी शुरू की 1993 में। सबसे पहले सहारा पर सवाल उठा 1996 में। 1996 में लखनऊ के इनकम टैक्स कमिश्नर ने डिपॉजिटरों की लिस्ट मांगी थी। उस अधिकारी का नाम था प्रसन्नजीत सिंह। प्रसन्नजीत सिंह ने कुछ ही डिपॉजिटरों की लिस्ट मांगी थी जो नेता लोग थे। सहारा ने नाम तो नहीं दिया,
लेकिन अगले दिन अखबारों में जिनके नाम मांगे गए थे उनके नाम प्रकाशित कर दिया। कुछ दिनों में ही प्रसन्नजीत सिंह का तबादला हो जाता है। साल 2000 आते सहारा के निवेशकों की संख्या करोड़ों में हो गई। 2000 का साल इतना भाग्यशाली रहा कि सहारा के लिए कि सहारा ने सहारा टीवी शुरू किया। एविएशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सहारा ने कदम रख दिया। 2002 में सहारा ने क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करना शुरू किया और हर तरह की टीम का स्पॉन्सर किया। सब खिलाड़ियों की जर्सी पर सहारा लिखा होता था। को याद होगा आपको कि क्रिकेट प्लेयरों के ऊपर सहारा लिखा रहता था। डिपॉजिट स्कीम चल रही थी, लेकिन 2002 से गड़बड़ी शुरू होती है। गड़बड़ी यह हुई कि इन्वेस्ट की जब मैच्योरिटी होनी होती थी तो उनको बताया जाता था कि अपना पैसा फिर इसमें इन्वेस्ट कर दो तो 3 गुना हो जाएगा, और इसमें कर दो तो कम से कम 2 गुना हो जाएगा। लोगों ने पैसा लगाया भी क्योंकि उनको भरोसा था सहारा पर। 2003 में सहारा का नेटवर्क 32,000 करोड़ का हो चुका था और 7 लाख लोग सहारा के लिए काम कर रहे थे। तो यह थी शख्सियत सहारा श्री सुब्रतो राय की, जो कि अर्श से फर्श और फर्श से फिर अर्श तक पहुंचे। जेल भी जाना पड़ा उनको, 3 साल जेल में रहे, कई बीमारियों के शिकार हुए, अंत में उनका निधन हो गया। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें और न्यूज़ डायरी चैनल को देखें। नमस्कार।